नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियां वो कम कहलाती जो लोन तो देती हैं लेकिन जमाएं स्वीकार नहीं करती। इसके अलावा शेयर का क्रय विक्रय, म्यूचुअल फंड का काम, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ऐसे काम करने वाली कंपनियां भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कहलाती। तो एक कंपनी है जिसका नाम है किरण व्यापार। तो जैसा इसका नाम है किरण, इसमें रोशनी, किरण का मतलब होता है रोशनी, इसमें एक अच्छी रोशनी नजर आती है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी है। इन्वेस्टमेंट का है, बिजनेस है, ट्रेडिंग का और डीलिंग इन शेयर्स और सिक्योरिटी में डील करती है, म्यूचुअल फंड का काम करती है, फाइनेंशियल एंड कैरिंग ऑन बिजनेस इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय लॉ ऑफ लैंड। तो जो कानून के अनुसार जो भी इस दिशा में किया जा सकता है वो कंपनी काम करती। मुख्य रूप से ये ब्रोकिंग कंपनी है जिसका काम, जिसको उसके काम के बदले ब्रोकरेज मिलता है। बहुत छोटी सी कंपनी है, 13 एम्प्लॉय है मात्र, लेकिन ये स्टॉक में मैं बहुत समय से बात कर रहा हूँ, बढ़िया मूवमेंट आता है और इसके बाद ये मार्केट में कमजोरी आ गई। एकदम से ब्रेकआउट दिखा था 19 सितंबर को, 190 से ये दौड़ लगाया था 49% के आसपास, और उसके बाद मार्केट में कमजोरी आ गई थी। ये 20-22% टूट भी गया था, 219 रुपए आ गया, फिर ऊपर की ओर चल रहा है। इस स्टॉक में मुझे 500 रुपए के टारगेट नजर आते हैं। BSE अकेले में स्टॉक है, 1 साल में 73%, 5 साल में 184%, 2014 से लेके अब तक 254% रिटर्न दिया है। इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है, 12 के PE के मल्टीपल में है। मार्केट का कैप भी माइक्रो कैप है 698 करोड़ का, 52 वीक का ही 305 है, 52 वीक का लो 138 रुपए है। इसमें काफी वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है। आज इस कंपनी का रिजल्ट आया है और मुझे लग रहा है 1 साल की इसमें निवेशित होना चाहिए। इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकल के आ सकता है। रेटेड रिजल्ट देखते हैं तो कुल इनकम आई है 42 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है ये 42.73, जो पिछले क्वार्टर में थी मात्र करोड़ से 41 करोड़, 12 करोड़ बढ़ चुकी है, और पिछले साल थी 11 करोड़, 290% कम बढ़ी है, 290 ईयर टू ईयर। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है कम आय, कुल आय, तो उसका असर जरूर दिखेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख 44 करोड़, 45 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है लगभग 45 करोड़, 44.75। पिछले क्वार्टर में था 35 करोड़, लगभग जो हो गया 10 करोड़ बढ़ के आया, और पिछले साल था 9 करोड़ के आसपास था, तो लगभग हो जाता है ये 400% बढ़ गया प्रॉफिट बिफोर ईयर टू ईयर, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ी है वृद्धि। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जाते हैं, प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स ये हो जाता 33 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था करोड़, 3 करोड़ बढ़ के आया है। साल था 835 गुना बढ़ चुका है, 100% बढ़। अब बात करते हैं पीएस 12 रुपए 34 पैसे आया है, 10 रुपए की फेस वैल्यू। पिछले क्वार्टर में था 11 रुपए 19 पैसे, 1 रुपए लगभग बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन पिछले साल था मात्र 3 रुपए, 100% EPS बढ़ चुका है, 3 को 12, 100%। ये स्टॉक 500 रुपए टच करेगा। धीरज होना, जैसे अभी शारदा क्रैम में किसी मित्र ने पूछा था कि हमने 747 रुपए में 100 शेयर खरीदा है और अब हमारा नीचे आ गया है, हो सकता है उनका 2-4 रुपए 5 रुपए नीचे आया था, तो क्या करें। तो जबकि मैंने स्टॉक खोल के देखा तो उस समय 755 रुपए का, आज जो है वही 822। कम मतलब नीचे ऊपर होने में यदि आप घबराएंगे और धैर्य छोड़ेंगे तो फ्री रखिए, और एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक अगर आपने चुना है तो कुछ धीरज रख, और 1-2% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस कट जाएगा या ऊपर जाएगा, और ऊपर जितना जाना जाने। धैर्य से ही, जब तक आप समय नहीं देंगे, एक दिन खरीदा दूसरे दिन परिणाम देखेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हो भी सकता है कि उसी दिन आपको प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है 4 दिन बाद, 8 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद, लेकिन आप सोचिए दिन परिणाम आ जाए, कोई जरूर दूसरे तीसरे दिन भी परिणाम नहीं आ पाते, 15 दिन में परिणाम निकल पाते, 1 महीने में निकल पाते। उस हिसाब से आप थोड़ा मार्जिन दीजिए, अब समय दीजिए। अगर आप मार्जिन नहीं देंगे तो फिर यही है, 1 रुपए 2 रुपए का में काटिए अपने सौदे, केवल ब्रोकरेज देते रहिए, कभी फायदे में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घाटे में आप इंतजार करेंगे और फायदे में आप जल्दी नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है इस कंपनी के पास 5 करोड़ के बैंक बैलेंस भी है, और लायबिलिटीज के मामले में 158 करोड़ के लोन है लॉन्ग टर्म में,
68 करोड़ के 60 टन। खैर NBFC में ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत लोन होता है, लेकिन घबराने वाली कोई बात, अगर आप इसको अच्छा समय देते हैं अगर 1 साल, तो आपका पैसा दुगना हो सकता है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। जैसे अभी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर भागा था 40%। इसी प्रकार ये कैटेगरी शेयर ब्रोकिंग करने वाली, फंड्स वाली, IPOs वाली, इसका काम करने वाली कंपनी है। इसमें बेहिचक आप जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म का 1-2 साल सेगमेंट रेवेन्यू ही बता रही। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से इनको अधिकांश आय होती, ट्रेडिंग से बहुत कम होता, अनअलोकेटेड से थोड़ी सी होती। तो ये इन्वेस्टमेंट का काम मेनली कर। आज 4% बढ़ा है स्टॉक, जबकि रिजल्ट देर से आए हैं। 74.96% हिस्सा अभी भी प्रमोटर के पास है। केवल 25.04 हिस्सा जो है पब्लिक को। ये बजाज फिनसर्व, HDFC, AMC, AB कैपिटल, निप्पॉन वगैरह ये इतना बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया पैसा आपको बना, थोड़ा धीरज रखना, और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री बोल रहे हैं, मतलब उस हिसाब से नीचे वगैरह है इसके पास। सेल्स बहुत बढ़िया है, पुराने वर्षों के डेटा मत जाइए। रिटर्न ऑन इक्विटी अवश्य कमजोर है, कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन कम में चांस बहुत लगा। मैं वही कंपनी बताता हूँ वैल्यू अनलॉक होने